लेकिन इन दोनों कार्स में कोई फर्क है नहीं वैसे, कुछ basically। नहीं है, बस एक वो ही इंटीरियर चीज थोड़ा सा है। स्मार्ट किया उसका, बस वो आपकी वही समझ अगर वाली अब बात भी है, वो choice फेस हो गई चेंज है। ना करते ना हाँ। तो इतने जूते मारते लोग कि भाई ये कर क्या रहे हो, क्योंकि पहले भी तो जो वो थी अर्बन क्रूजर है ना, और जो पहले वाली बलिनो थी वो तो सिर्फ टिकली के अलावा उन्होंने क्या करा उसमें, सही में कुछ भी नहीं करा ना, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मजबूरी थी करना। अच्छा सुमित, ये हमारा AMT का आपका बेस वेरिएंट है, राइट? हाँ। इसके ऊपर जो वेरिएंट्स आते हैं उसमें सबसे टॉप जो है और तुम्हारे वेरिएंट में कितने लाख का फर्क है, पहले ये बताओ। ये पड़े 9 लाख, वो पड़ रही थी 11.25 लाख, 11.25 2 लाख रुपए का। 2.25 लाख रुपए का है। 2.25 लाख रुपए में क्या क्या चीजें कम है इस कार में? 2.25 लाख में क्या क्या चीजें वो ज्यादा दे देते हैं, यही हाँ, बता इसमें क्या कम है? हाँ। चलो उसमें ज्यादा क्या है? इसमें तो मेरी जरूरत के हिसाब से सब कुछ है, तो मैं इसमें कमी कह ही नहीं ठीक है, ठीक है। रहा। उसमें क्या ज्यादा है? उसमें जो ज्यादा था उसमें बहुत कुछ ज्यादा था, जो सेगमेंट में लोग उम्मीद नहीं करते हैं। 360 कैमरा राइट। है ना, हेड्स अप डिस्प्ले है ना, वो सब नहीं करते हूँ मैं। 9 इंच का स्क्रीन, 9 इंच का बहुत बड़ा। हाँ। आई थिंक वो फर्स्ट इन सेगमेंट है। फिर और अब तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी वायरलेस आ चुका है ना, वो भी हो गया। मतलब इतना सब कुछ उसमें दे दिया है। तो तुम्हें नहीं लगा यार कि 2.25 लाख रुपए थोड़ा और थोड़ा पेन लेके और हर चीज मुझे मिल जाएगी? नहीं Heads up display तो उसका बहुत attraction मैंने था। जो लोग, मैं देखो ऐसा बंदा हूँ, हाँ शो ऑफ करने के लिए, एक आध बारी रील वील बनाने के लिए, दिखावे के लिए हो जाते वो, लेकिन जो बंदे उन्हें दिखावा यूज कहाँ है यार, वो तो जरूरत की चीज है। जैसे- 360 डिग्री कैमरा नहीं चाहिए तुम्हें? ना, 360 डिग्री कैमरा जिन जिन लोगों के पास है ना, मैं उनके यूजेबिलिटी कह रहा हूँ, वो छोटी गाड़ी में नहीं करते यूज़। एक बार को बड़ी गाड़ी, आप उस तरह की गाड़ी हो उसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा होते हैं। नीची गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। कितने लोगों को देखा है वो नहीं यूज़ करते इसको। और उसके बाद आया हेड्स अप डिस्प्ले, शुरुआत में एकदम से मज़ा सा आता है, फिर उसके बाद उसे बंद करके ही चलाते हैं वो लोग। कई लोग अब तो वो एक्चुअली पूरा स्क्रीन सा सामने आ जाता हाँ है सामने ना? आ जाता है। तो ऐसे ऐसे फीचर थे जो कि मेरी ज़रूरत के नहीं था। हाँ एक फीचर था क्रूज़ कंट्रोल, जो मेरी ज़रूरत का था, जो मुझे इसमें लगता है, उसके अलावा कोई नहीं था। अब वो 2.25 लाख रुपए क्रूज़ कंट्रोल के लिए मैंने नहीं डालने थे, बस इसीलिए नहीं लिया। बाकी तो तुम्हारी बाकी जरूरत की ये सारी लगवा चीजें। लिए थे एलॉय, बिना टायर चेंज करे, वो 16 इंच के लग गए थे, 15 इंच के लग गए थे इसमें। कितना पैसा देना पड़ा इसके लिए? इसके 30,000 रुपये। अच्छा, 30,000 रुपए लगे। मैं करवाता मतलब ओरिजिनली काम हूँ, बाहर कुछ भी मिल जाता है इधर मारुति उधर का तो जेन्युइन पार्ट्स सब जगह मिलते हैं, अलॉयज ले लो, मेरा टायर्स ले कुछ लो। भी गाड़ी देख लो, मैं ऊपर से तीसरी दुकान से नहीं छिड़वाता। मतलब करोल बाग नहीं जाते? हैं? करोल नहीं, बाग मैं वालों के जाता पीछे हूँ, बहुत पड़े रहते हैं। यारी वीडियो दोस्ती देखे है। मैंने एक दो हैं? करोल बाग वालों मुझे से। आगे आने ही नहीं देते, वो पीछे पड़ा रहता हूँ नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं है। मैं बाहर से, मैं ये मानता हूँ, पता है आप गाड़ी लेते हो और टोयोटा और इसमें मारुति में डिफरेंस क्या है? ये 2,40,000 किलोमीटर देते हैं वारंटी, वो कितनी दे रहे? 5 साल दे रहे हैं 5 ना, साल दे रहे हैं। 5 साल और 1 लाख किलोमीटर। इस चीज़ पे कहते हैं देखो भाई टोयोटा की क्वालिटी। अरे इसमें और उसमें फ़र्क आता है सेम वेरिएंट में करीब 20-22 हज़ार रुपये का, 14-15 हज़ार रुपये 22 की। हज़ार रुपए महंगी है। हाँ, तो 14-15 हज़ार रुपये की आप EW ले लो ना, एक्सटेंडेड वारंटी हो गई, इसमें भी वही। अब लोग इस वारंटी के उस पे जाते हैं कि वारंटी उसमें ज़्यादा मिल रही है, इसमें कम मिल रही है। आप तुरंत ले जाके माथा टिकवा दे रहे हो एसेसरी शॉप पे, वो आपका इसका ऑपरेशन सा कर दे रहा है, और आप अभी भी झूला झूल रहे हो वारंटी का। अरे आप ऐसे काम ही मत करो जो किसी को उंगली उठाने का मौका मिले। या तो कुछ छिड़वाओ मत, है ना, सीधा गाड़ी आई और सीधा हाँ, गई करोल बाग। बस बस, या तो कुछ छिड़वाओ ही मत, और अगर छिड़वा रहे हो ना तो फिर आप वारंटी के गाने मत गाओ, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आप लड़ाई लड़ो, मैं तभी कोई भी काम कराता हूँ, थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सर्विस सेंटर से, शोरूम से करवाओ, कोई भी आप पे उंगली नहीं उठा सकता। हाँ, मतलब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप जो बस, भी काम कराएं आप गला पकड़ सकते हो ना दूसरे का, आप खुद ही गलत हो। ऐसे मत कराइए कि आपने ये भी छिड़वा दिया, वो भी छिड़वा दिया, नहीं है वो भी अब लगा बंदे दिया। बहस करते हैं कि भाई कपलर टू कपलर कराए। अरे वो कपलर टू कपलर गवाही थोड़ी देने आ रहा है कि भाई इससे नहीं होता, तमाम रेटिंग होती हैं। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हेडलैम्प के लिए उन्होंने एक तार बनाया, वायरिंग कर रखी है, ठीक है? अब कंपनी ने कुछ सोच समझ के करा है, उसी के अकॉर्डिंग फ्यूज़ लगाया उतने ही एम्पियर का, राइट। ठीक है? अब इसमें आपने एक और लैंप लगवा दिया, है ना? कई लोग क्या करते हैं, ये फॉग लैंप ना जो ऊपर से लगवाते हैं, फॉग लैंप की मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉग लैंप की कनेक्शन करवाते हैं इस पायलट लैंप से। पायलट लैंप के लिए फ्यूज़ लगता है बहुत हल्का, वायर लगती है बहुत हल्की, वो डायरेक्ट उससे लगवा लेते हैं जिसमें 35 वाटेज होती है ना, 35 वाट का एक बल्ब होता है। अब ये कोई सेंस रहा हैं? खुद सोचो, लोगों ने तो करवा दिया, अब फिर बहस करते हैं कि सर इतने से क्या हो जाएगा, ये तो छोटे से फॉग लैंप ही लगे। अरे भाई होता है यार, राइट। है ना, जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा है, जो इस टेक्निकल में जाएगा वो होता है। इसीलिए जो कंपनी वो फिर देती इस है, तरीके से करवाएंगे ही नहीं ना। हाँ, वो जो ऐसा कंपनी देती है फिर वो इसीलिए डायरेक्टली
बैटरी से कनेक्शन देती है पूरी और वायरिंग के साथ। बहुत सारी चीज़ों के कंपनी ने कनेक्शन दे भी रखे हैं आपको। अगर आप बात करें ना, अगर आपके सपोज कार में म्यूजिक सिस्टम वाला आपने नहीं लिया, आपने बेस वेरिएंट ले लिया है, लेकिन आपको अंदर सारे कनेक्शंस मिलते हैं, आपको सारी वायरिंग मिल जाती है, आप वहीं पे अपना कनेक्ट कराइए, वहीं से आपकी चीज़ें हो जाएगी। मेन बात यहाँ पर की जा रही है कि जो एड ऑन कनेक्ट्स करा के यार ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, और फिर आपने गाड़ी को पता नहीं कुछ अजीब सा बना दिया, और फिर हम परेशान होते हैं कि यार हमारी वारंटी वायलेट हो गई। वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चीज़ें कराइए, बहुत मॉडिफिकेशन में बहुत सारे स्कोप होते हैं, कराने चाहिए, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा स्टूपिडिटी। मैं ये कहता हूँ भाई, फॉलो करोगे ना चीज़ें उनकी तो गला पकड़ सकते हो। हाँ, मैं उधेड़ देता हूँ, हाँ, नहीं, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ। सुनती हाँ, है। मैं अपनी जगह सही हूँ। कंपनी तक तो बाद में जाती है बात, शुरुआत में तो शोरूम लेवल पे होती है ना। सब लोग कहते हैं कि भाई तुम तो यूट्यूबर हो, तुम तो कंपनी से कह देते हो, भाई तुम्हारी भी सुनी जाएगी, सबकी तुम सुनी अपनी जगह जाती सही तो हो। सबकी फटती है, जितने भी शोरूम वाले हैं वो भी, कि भाई ये बवाल ना कर दे ऊपर जाके, क्योंकि वो अपनी जगह सही है, तुम ही गलत हो। एक बंदे ने एग्जाम्पल है, एक बंदे ने ऐसे ही उसने वो लगवाई, वो सिक्वेंशियल वाली आजकल नहीं चल रही, हाँ। सटासट लाइट से चलती है वो, तो वो उसने करवाई। उसको कुछ और दिक्कत हुई थी, उसने कंपनी में शोरूम गया, उन्होंने उस चीज़ को लेकर ही मना करा कि भाई वो चीज़ नहीं होगा, नहीं होता। उस बंदे ने एक वीडियो बना के, जिसमें वो दिख रहे थे, अभी यहाँ की बात ही नहीं है, बातचीत ही नहीं है, उसने वीडियो बना के कंपनी में मेल कर दी कि सर ये ऐसे ऐसे मेरे को, ऐसे यहाँ से शुरुआत करी, ऐसे ऐसे मेरे को ये क्लेम नहीं दे रहे हैं वारंटी में। कंपनी का रिवर्ट आया कि भाई तुमने यहाँ लाइटें लगा रखी, तुम्हारी पूरी वारंटी गई। अब बताओ, है ना। तो वो करने कुछ गया था, कमी अपनी जगह थी ना, अपनी जगह कमी थी ना। राइट। मुझे तो उसका इंटीरियर का ही बस वो लगा था, ग्लांजा का थोड़ा सा बेटर था, कलर कॉम्बिनेशन। नहीं, इंटीरियर तो मुझे भी उसका अच्छा लगता है ना? ऐसा नहीं है, डुअल टोन तो अपने आप ही निखरता हुआ लगता है, काफी स्मार्ट लगता है। और बाकी हमें यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिल जाता, वही मेरा और सुमित की हर चीज में लालच रहता है, मिल जाता तो अच्छा रहता है ना सुमित। बेस में हम ये सब चीजें लैक कर देते हैं। हाँ, बेस में नहीं ये मिलता। सब चीज आपको नहीं मिलेगी उसके अंदर। ये अच्छा लग रहा है तुम्हारे जो ये। अच्छा, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे लेदराइट आपको सीट मिलती है, फैब्रिक में मिलती है, और ये बहुत स्मार्ट लग रहे हैं मुझे। अच्छा कॉम्बिनेशन, तुमने ब्लू से बहुत अच्छे से मैच कर दिया है ये उसी ने, मैंने देखे भी नहीं थे ये। अच्छा। उस भाई ने भेज दिए, कह रहे आपको पसंद जरूर आएंगे, और जब मैंने यहाँ और खोल ये के वाला देखे। काम हमारा करोल बाग का है, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा अच्छा। हाँ, अरे वही देखो, एप्पल भी तो चाइनीज है, मैन्युफैक्चरिंग, फिर मेड इन चाइना लिखा वहाँ होता पे है। कुछ शॉप्स बड़ी अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही बहुत काम चलाऊ काम कर रहे हैं। जब तक देखोगे ना सारी चीजें, तो आपको पता नहीं चलेगा। गलत नहीं चीजें पता लगेंगी, है ना। राइट, एक्सप्लोर तो करनी चाहिए, आप भी घूमो, है ना, तो वहाँ की चीजें आपको पता लगेंगी। अच्छा, तुमसे अगर ये पूछे हम सुमित के बलिनो सेफ्टी को थोड़ा साइड करते हैं, क्योंकि वो सब ड्यूअल बिहेवियर है लोगों का, इसके ऊपर कोई कुछ कहता है, हर किसी का वर्डिक्ट अलग है। कितना, मतलब क्या तुम कितना रिकमेंड करते हो इस कार को? बहुत ज़बरदस्त। मैं ये मानता हूँ, अगर मैं इससे ऊपर वैसा रखता हूँ i20 को। जो बंदा माइलेज को लेकर ज़्यादा वो नहीं है, ये 20 दे रही है तो वो 17 दे देती है। राइट। हाँ, और उससे मंथली बजट में अगर किसी की रनिंग उतनी ज़्यादा नहीं दे रही है वो। है ना, 15 मान लिया, 15 आज के समय की जो नई वाली है वो ठीक ठाक दे रही है, पहले से बहुत इंप्रूव हो गया माइलेज। तो अगर वो नहीं करता तो मैं इससे ऊपर रखता हूँ i20 को। बट फिर आपका काफ़ी बजट। i20 ना लेने का रीज़न ये था कि ये मेरे को 9 लाख रुपए में पड़ गई थी, वो मेरे को पड़ रही थी 10.5 लाख में। उसके स्पोर्ट्स वेरिएंट में आ रहा था, लेकिन था अच्छा भाई, उनका जो अपना IVT है वो था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई थी कि उसका यही नहीं पता था वो मिलेगी कब। वेटिंग, प्रोडक्शन ही पीछे से यही नहीं, प्लानिंग में ही नहीं आ रहा था। तो वो जो मतलब वो कुछ हायर अथॉरिटी वो भी नहीं बता पा रही बता रहे थी, ना हायर अथॉरिटी नहीं बता पा रही थी कि कब मिल सकती है। तो अब ऐसे नहीं ना, अगर 2 महीने मेरे को वेट कराते मैं कर लेता, मैं वो ले लेता, IVT ले लेता। लेकिन जब यही मतलब नहीं अगर आपको चूज करना है तो या फिर बलिनो लीजिए या फिर ऊपर रखूंगा, मैं अपनी चॉइस बता रहा हूँ, ऊपर रखूंगा i20, ठीक है। और अगर मैग्ना में आ रहा होता ना तो मैं फटाक से ले लेता, उसके आता भी स्पोर्ट्स में, क्योंकि इसके बराबर रेट आ जाते, लगभग 50,000 ऊपर रहता बस, तो मैं ले लेता। और जो माइलेज मैग्ना बेस वेरिएंट की बात कर रहे हैं। हाँ, और अगर उसके लिए है, माइलेज के लिए बंदा कंसर्न है, तो इससे बढ़िया प्रोडक्ट कोई नहीं। मुझे लगता मेरी है, जरूरत पूरी कर रही है। खरीदते हैं फिर वो कमेंट करते हैं कि दीदी पता है इतने सारे लोग इसको ये कहते हैं, तो मुझे लगता है कि लोग बड़े दिल से खरीदते हैं, और एकदम से हम लोग सामने से कोई भी कहेगा ना, कोई भी कहेगा भाई ये क्यों ली, तो आप ये सोचो ना यही क्यों ली, है ना। फिर कहता है तुम्हें इतनी नॉलेज है भाई, तुमने ये क्यों ले ली। मैंने कहा भाई इतनी नॉलेज है फिर भी ये ले ली, तो आप उसे समझो ना उस चीज को, है ना। और टीन का डिब्बा अगर दुनिया कह रही थी, मैंने फिर भी ये ली, तो अब वो देखो फिर 9,000 किलोमीटर चल भी गई है फिर मेरी है। जिस चीज़ का ले ली थी वो काम ये कर रही है।
बिल्कुल, अगेन वही चीज़ आती है ना, हमारी प्रेफरेंस क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा बजट क्या है, हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए, गाड़ी को एक बार देखिए। एनकैप स्टार रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा हम कहते हैं, लेकिन मारुति के केस में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जहाँ पर अगर आप इस कार को, इसी सेम सेगमेंट को दूसरे सेम सेगमेंट से कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पे बहुत कुछ ऑफर कर देते हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड इज़ मारुति। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग कार के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। मुझसे और सुमित से कोई गलती हो गई है तो भैया भूल चूक के लिए माफ़ी दोस्त। बाय।